Hello student, my name is Manish. Today we shall discussing about आज का मेरा टॉपिक है आप सभी स्टूडेंट के लिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th सीजी ओपन स्कूल असाइनमेंट सॉल्यूशन। आप लोगों को आज व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं के सभी प्रश्नों को आपको हल कराने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखें। आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगा आपके असाइनमेंट में किस तरह से लिखना है। इन बातों को ध्यान में रखकर इस नोट्स को तैयार किया गया है। इस नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को करना होगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। वो कैसे करते हैं? तो यूट्यूब चैनल पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उनको आप प्रेस कर दीजिए। बगल में आपको आइकॉन दिख रहा है, उनको भी प्रेस कर दीजिए। दोनों काम आप करते हैं तो हमारे चैनल के आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं, कब कौन से वीडियो अपलोड्स होते हैं आप तक इनकी जानकारी पहुंच जाता है। तो बात करते हैं असाइनमेंट का। बिजनेस स्टडीज क्लास 12th सीजी ओपन स्कूल असाइनमेंट नंबर 2। पहला प्रश्न है, छोटे उद्योग के किन्हीं 4 प्रकारों का उल्लेख करते हुए उनको वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए। प्रश्न है आप लोगों के लिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट में मैंने रखा है छोटे पैमाने के उद्योग। तो छोटे पैमाने के उद्योग क्या होते हैं? एक छोटे पैमाने के औद्योगिक इकाई वह है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेशित स्थायी पूंजी 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। कई निर्यात प्रबंधन इकाइयों के लिए इस निवेश की सीमा को 5 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इनमें आप अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हैं, पॉइंट्स क्लियर है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके भी पॉइंट मैंने बना दिए हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको लिखना है अति नन्हे उद्योग। तो अति नन्हे उद्योग टाइनी इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? अ बिजनेस यूनिट whose total fixed capital investment in plant and machinery does not exceed ₹25 lakhs is called tiny industries। इसको क्या कहते हैं? अति छोटे उद्योग कहते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है ग्रामीण उद्योग। तो ग्रामीण उद्योग या फिर आपको बोलेंगे विलेज इंडस्ट्रीज, ऐसी इकाई को जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो एवं जिसकी प्लांट एवं मशीनरी निवेशित स्थायी पूंजी 50,000 रुपये प्रति कारीगर या प्रति कर्मचारी से अधिक नहीं है, ग्रामीण उद्योग कहलाते हैं। इसको विलेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। उसके बाद आपका आता है कुटीर उद्योग या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये सारे पॉइंट आपको इस आंसर में मेंशन करने हैं, तो आप लोगों को आंसर बहुत ही अच्छे लगेंगे। उसके बाद ये वे छोटी विनिर्माणक इकाइयां हैं जो साधारण उत्पाद बनाती है जिसमें कुछ विशिष्ट कला या कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे हस्तशिल्प या सोने चांदी के तार का काम आदि। कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में आपको कैसे शो करना है? दिस आर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग सिंपल प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग सम स्पेसिफिक आर्ट और स्किल लाइक हैंडीक्राफ्ट, फिलग्री etc के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, रिक्त पदों के संबंध में सूचना के किन्हीं 2 स्रोतों को बताइए। आपको एनी 2 सोर्सेज दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसीज के बारे में। तो ये कैसे पता चलता है? रोजगार कार्यालय के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में पता चलता है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है? इन आवर कंट्री एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस have been set up by the government for the bringing together job seekers and job providers. The employment exchange maintain the list of job seekers and registers their names from different categories of jobs according to their qualification. उसके बाद आप इंटरनेट के माध्यम से भी रिक्त पदों की पता चलता है। वो कैसे? इंटरनेट रिक्त पदों के संबंध में सूचना का सर्वाधिक
सुविधाजनक स्रोत होता है। ऐसे अनेक संस्थान हैं जो आजकल अपने यहाँ रिक्त पदों को भरने के लिए अपनी वेबसाइट पर सूचना देते हैं। इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता एवं अनुभव के अनुसार विभिन्न रिक्त पदों का खोज कर सकता है। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर के थ्रू भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसीज आर समटाइम्स रिसीव्ड थ्रू मोबाइल फोन्स इन द फॉर्म ऑफ SMS। ऑन रिसीविंग द मैसेज वन may show interest to offer his or her candidates. Further information can also be obtained by following the instruction given is the SMS। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के 4 महत्व लिखिए। तो उद्देश्यों की पूर्ति, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट है आपका अटेनमेंट ऑफ गोल्स। प्रत्येक संगठन का एक उद्देश्य होता है, उसी प्रकार उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी के भी कुछ निजी उद्देश्य होते हैं जिन्हें वह प्राप्त करना चाहते हैं। संगठन के भीतर विभाग, इकाई, समूह के कुछ उद्देश्य होते हैं जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते हैं। इवन एट ऑपरेशनल लेवल ईच डिपार्टमेंट, ईच यूनिट आर इवन ईच ग्रुप हैज़ अ गोल दैट इट वांट्स टू अचीव। इस पॉइंट को आप उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्थिरता एवं वृद्धि, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। मैनेजमेंट स्ट्राइव्स to utilize the available resources of the organization effectively and efficiently. It controls the activities and operation, integrates the function, motivates the employees, maintains the health of the organization इन द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये आपका सेकेंड पॉइंट है, स्थिरता एवं वृद्धि के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद है चेंजेस एंड डेवलपमेंट। प्रबंध पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों का लेखा जोखा रखता है, भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को जानने का प्रयास भी करता है। भविष्य में आने वाली जो चुनौतियां हैं उसको सफलतापूर्वक निपटने के लिए योजना बनाई जाती है। प्लान्स आर मेड टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन रेडी टू मीट द चैलेंजेस। ये आप कुछ पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हैं। उसके बाद इफिशियंसी ऑफ इफेक्टिवनेस के बारे में आप बता सकते हैं। बाय प्रॉपर प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेटिंग डायरेक्शन एंड इट्स कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, द मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस टू ह्यूमन एफर्ट एंड ऑपरेशंस। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होते हैं? या उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा गठित किया जाता है या उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा गठित नहीं किया जाता है। व्यवसाय का अध्ययन किया जाता है या संगठन से जुड़े लोगों की स्वाभाविक जरूरतों के अनुसार अस्तित्व में आता है। उसके बाद इसका गठन उन सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाता है जो औपचारिक संगठन के जरिए संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। जबकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इट इज क्रिएटेड टू गेट द जॉब्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज परफॉर्म इन प्लान एंड सिस्टमैटिक मैनर। आपका नेक्स्ट पॉइंट बनेगा बच्चों, इसका प्रबंधन संगठन की ओर नियुक्त प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। जबकि किसमें इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? मेंबर्स ऑफ द इनफॉर्मल ग्रुप्स सेलेक्ट समवन एज देयर लीडर टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। औपचारिक संगठन के प्रबंधकों को औपचारिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अनौपचारिक संगठन के नेताओं का अधिकार संगठन के सदस्यों के सामूहिक समर्थन पर निर्भर करता है। द ऑथोरिटी ऑफ द लीडर ऑफ द इंफॉर्मेशन ग्रुप डिपेंड अपॉन द कंबाइंड सपोर्ट ऑफ ग्रुप मेंबर्स। उसके बाद नियोजन की आपको 4 सीमाएं लिखना है। राइट लिमिटेशन फॉर ऑफ प्लानिंग्स, 4 आपको बताना है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला पॉइंट में
रिगिडिटी क्या होता है? द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्लान पुट्स मैनेजेबल एक्टिविटीज इज अ रिगिड फ्रेमवर्क. चेंजेस आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द एम्प्लॉयज. द एटीट्यूड मेक्स एम्प्लॉयज एंड मैनर इनफ्लेक्सिबल इन देयर ऑपरेशन. नियोजन का अस्तित्व उसके स्थायित्व पर निर्भर है. सभी कार्यक्रम योजनाओं पर आधारित होते हैं. यह क्रिया कर्मचारियों एवं प्रबंधकों को अपने कार्य में बेलोचदार बना देती है. उसके बाद आपका है संभावित. तो संभावित के अंतर्गत आपको कौन से पॉइंट से लिखना है? नियोजन अनुमान पर आधारित है, अतः वह वास्तविकता को प्रदर्शित नहीं करता है. अनुमान सदैव सही नहीं होता है, अतः अनुमानों पर आधारित नियोजन गलत हो सकता है. अमेरिका, यूके, फ्रांस आदि विकसित देशों का पूर्वानुमान बिल्कुल सही नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, इवन डेवलप्ड countries like America, UK, France did not forecast subprime crisis. उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसिव टाइम कंज्यूमिंग के बारे में आपको बताना है. तो ये सारे पॉइंट खर्चीला एवं अधिक समय ले लेना, ये इसके पॉइंट्स होंगे. और उसके बाद है डिले इन एक्शन. तो डिले इन एक्शन क्या होता है? प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इन केस अर्जेंट डिसीजन प्लानिंग विल डिले द एक्शन. यानी कि कार्य में देरी नियोजन में अधिक समय लगता है. आवश्यक निर्णयों के मामलों में नियोजन से कार्यवाही देरी में होती है. लास्ट पॉइंट में मिस डायरेक्शन. व्हाट इज अ मिस डायरेक्शन? समटाइम्स प्लानिंग may be used to serve individual and group interest and interest of the organization may be ignored. How to video fill out? आप बता सकते कमेंट बॉक्स में आपको कैसा महसूस हुआ वीडियो को वॉच करके. सारी वीडियो को एनालाइज करने के बाद आपको आंसर कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. थैंक यू.